तो आज बात करते हैं एक ऐसी कंपनी की जो आजकल काफी सुर्खियों में है, कोर डिजिटल। इनकी जो ग्रोथ स्टोरी है वो सुनने में तो बड़ी जबरदस्त लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सतह के नीचे भी सब कुछ वैसा ही है जैसा दिख रहा है? और यहीं पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या कोर डिजिटल की ये जो ग्रोथ हम देख रहे हैं वो वाकई में असली है, टिकाऊ है, या ये बस एक कहानी है, एक हवा बनाई जा रही है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आखिर कोरे डिजिटल में इतनी दिलचस्पी क्यों है? देखिए, बात सीधी सी है। ये कंपनी कुछ बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई है और इनका जो रेवेन्यू है वो रॉकेट की रफ्तार से ऊपर जा रहा है। पर यहीं एक सवाल उठता है, कहीं ये रफ्तार कुछ ज्यादा ही तेज तो नहीं? देखिए, किसी भी कंपनी के जो नंबर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हें देखकर एक ऊपरी तस्वीर तो मिल ही जाती है, लेकिन असली कहानी वो अक्सर कही गई बातों और आंकड़ों के बीच की खाली जगहों में छिपी होती है। तो आज हम एक तरह से जासूसी करने वाले हैं। उन छोटे छोटे सुरागों को ढूंढेंगे जिनसे पता चले कि पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। और इस पड़ताल में हमारा सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो है कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल। ये वो जगह है, वो मंच है जहां मैनेजमेंट को सीधे सीधे निवेशकों के तीखे सवालों का जवाब देना पड़ता है। और अक्सर यहीं पर उनकी बातों में, उनके जवाबों में छोटी छोटी दरारें नजर आने लगती हैं। तो हम करने क्या वाले हैं? एक तरफ हम देखेंगे कि मैनेजमेंट क्या कह रहा है, और दूसरी तरफ हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक एनालिस्ट, एक विश्लेषक उन्हीं बातों को कैसे सुनता है। ये समझिए कि दो अलग अलग भाषाएं हैं, एक जो बोली जा रही है और एक जो समझी जा रही है। हम इन दोनों का अनुवाद करके देखेंगे कि क्या मतलब एक ही निकल रहा है। तो चलिए अब और इंतजार नहीं करते, सीधे मुद्दे पर आते हैं और इस कॉन्फ्रेंस कॉल के कुछ ऐसे हिस्सों को देखते हैं जो हमें कहानी का दूसरा पहलू दिखा सकते हैं। हमारा पहला सुराग मिलता है एक बहुत ही अहम सवाल से, जो रिसीवेबल्स के बारे में पूछा गया। अब रिसीवेबल्स का सीधा सा मतलब है वो पैसा जो कंपनी को अपने ग्राहकों से अभी लेना है, जो बकाया है। तो एनालिस्ट ने पूछा, भाई ये बताइए कि इस बकाये में से कितना पैसा 6 महीने से भी ज्यादा पुराना है। और मैनेजमेंट का जवाब क्या था? उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय सवाल को टाल दिया, कहा सारी एनालिसिस कागज पर है, आप देख लीजिए। अब सवाल ये है कि ये एक बड़ा रेड फ्लैग, एक खतरे का संकेत क्यों है? देखिए, जरूरी नहीं कि वो झूठ बोल रहे हो, पर ये इस बात का इशारा जरूर है कि वो इस टॉपिक पर बात करने में कंफर्टेबल नहीं है, असहज हैं। और जब कोई कंपनी कैश फ्लो जैसी जरूरी चीज पर खुलकर बात करने से बचती है, तो जाहिर है इस पर ध्यान देना तो बनता है। और बात सिर्फ रिसीवेबल्स की नहीं है। एक और दिलचस्प चीज देखें, मैनेजमेंट ने बड़े दावे से कहा कि वो अपना गाइडेंस, यानी जो फाइनेंशियल टारगेट वो सेट करते हैं, उसे कभी भी मिस नहीं करते। ये इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा और साहसिक दावा है। एनालिस्ट की दुनिया में इस तरह की भाषा के लिए एक खास टर्म है, प्रमोशनल कॉन्फिडेंस स्टाइल। इसका मतलब है जब कोई मैनेजमेंट 100% यकीन के साथ बात करे, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे जिससे लगे कि कुछ गलत हो ही नहीं सकता, चाहे इंडस्ट्री में कितने भी रिस्क क्यों ना हो। और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में तो जोखिम ही जोखिम है। कभी मौसम की वजह से देरी हो जाती है, कभी सरकारी अप्रूवल अटक जाते हैं, बिलिंग के अपने माइलस्टोन होते हैं, आर्बिट्रेशन का रिस्क अलग। तो जब ऐसे सेक्टर में कोई कंपनी कहती है कि वो अपने टारगेट से कभी नहीं चूकती, तो थोड़ा शक होना लाजमी है। ये तो हुई नंबर्स की बात, लेकिन कहानी सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है। कंपनी जिस तरह से अपनी कहानी बयां कर रही है, उसमें भी कुछ दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलते हैं। जैसे कि डिफेंस सेक्टर में घुसने की बात। अब सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, अगर ऐसा हो गया तो कमाल हो जाएगा। लेकिन विश्लेषक इसे कैसे देखते हैं? वो इसे कहते हैं ऑप्शनल अपसाइड नैरेटिव। मतलब एक ऐसी कहानी जो भविष्य में शायद फायदा दे, लेकिन आज की तारीख में कंपनी के रेवेन्यू में उसका कोई योगदान नहीं है। और ऐसा ही कुछ हमें बायोटेक वेंचर की बातों में भी दिखता है। जले हुए घावों के लिए पैच, 3D बायोप्रिंटिंग, ये सब सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन इसका उनके मेन टेलीकॉम बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है। तो इसे एक थीमैटिक स्टोरी की तरह देखा जाता है, जो शायद निवेशकों का ध्यान खींचने के लिए बनाई गई हो। लेकिन रुकिए, ऐसा न लगे कि हम सिर्फ कमियां ही निकाल रहे हैं। एक अच्छा एनालिसिस हमेशा बैलेंस्ड होता है, तो ये याद रखना जरूरी है कि कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। कोरे डिजिटल के पक्ष में कुछ बहुत मजबूत पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। तो अगर हम दोनों पक्षों को देखें तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है।
एक तरफ कुछ चीजें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है, जैसे कि बहुत अग्रेसिव गाइडेंस या रिसीवेबल्स पर वो असहजता। लेकिन दूसरी तरफ पॉजिटिव्स भी हैं। उनके क्लाइंट्स बड़े और मजबूत हैं, कंपनी पर कर्ज का बोझ कम है और वो वाकई में प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। और एक और पॉजिटिव है कंपनी का स्ट्रक्चर। ये काफी लॉजिकल तरीके से बनाया गया है। उन्होंने अपने अलग अलग काम के लिए अलग अलग सब्सिडरीज यानी सहायक कंपनियां बना रखी हैं। जैसे ईपीसी मार्जिन का बिजनेस अलग है, जो एसेट्स हैं वो अलग कंपनी में है, और लीजिंग से आने वाली कमाई अलग है। इससे अलग अलग रिस्क और रिटर्न वाले बिजनेस साफ साफ दिखते हैं। पर इस स्ट्रक्चर का एक रिस्क भी है। अगर मैनेजमेंट चाहे तो वो सिर्फ ग्रोथ दिखाने के लिए एक सब्सिडरी से दूसरी में रेवेन्यू शिफ्ट कर सकता है, बिना असल कैश फ्लो में कोई सुधार हुए। तो ये एक ऐसी चीज है जिस पर एनालिस्ट्स को बहुत पैनी नजर रखनी पड़ती है। तो इन सारी बातों के बाद हम कहाँ पहुंचते हैं? सारे सबूतों को तौलने के बाद एक एनालिस्ट का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, सबूतों के आधार पर जो सबसे बड़ा रिस्क नजर आता है वो फेक सेल्स का नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सेल्स नकली हैं, बल्कि असली रिस्क है लिक्विडिटी का। इसका मतलब है रेवेन्यू तो बुक हो रहा है, कागज पे दिख रहा है, लेकिन उसे कैश में बदलने में यानी पैसा हाथ में आने में काफी वक्त लग रहा है, और ये जो गैप है यही तनाव पैदा करता है। तो फाइनल वर्डिक्ट है हाई रिस्क हाई एग्जीक्यूशन इंफ्राबेट। ये एक ऐसी बाजी है जिसमें जोखिम बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर कंपनी अपने वादे पूरे कर पाई तो रिटर्न भी उतना ही बड़ा हो सकता है। इसे और साफ साफ समझें तो ये कोई खुला फ्रॉड या घोटाला नहीं है। ये एक असली बिजनेस है जिसमें असली ग्रोथ हो रही है, पर साथ ही ये कोई सेफ कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। ये एक ऐसी कंपनी है जिसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी हैं और वो अपनी कहानी को बड़े जोर शोर से पेश करती है। तो सवाल ये उठता है कि कोर डिजिटल में जो हाई रिस्क वाली बात है उसका अगला कदम क्या हो सकता है। आज हमने जिन एनालिटिकल टूल्स की बात की उनका इस्तेमाल करके कंपनी के अगले मूव को कैसे समझा जा सकता है, ये वाकई एक दिलचस्प केस स्टडी है जिस पर नजर